हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि और मैं आज हिस्ट्री का एक और प्रैक्टिस सेट लाया हूँ जिसमें हम लोग बात करेंगे गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। और ये हमारा पार्ट 4 होगा प्रैक्टिस का, जिसमें हम 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो गुप्ता डायनेस्टी पर आधारित होगा। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और अगर हमारा क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला सवाल, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ए घटोत्कच गुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी श्रीगुप्त या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसमें होगा ऑप्शन सी श्रीगुप्त। चलिए नेक्स्ट, गुप्त किसके सामंत थे? ए मौर्यों के, बी कुषाणों के, सी सातवाहनों के या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसमें होगा ऑप्शन बी कुषाणों के। चलिए नेक्स्ट, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? ए श्रीगुप्त ने, बी चंद्रगुप्त प्रथम ने, सी घटोत्कच गुप्त ने या डी समुद्रगुप्त ने। बताइए। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, घटोत्कच गुप्त ने। चलिए नेक्स्ट, गुप्त शासन के दौरान निम्न में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? ए भानुगुप्त, बी वानभट्ट, सी आर्यभट्ट या डी वराहमिहिर। बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी? ए पाली, बी प्राकृतिक, सी हिंदी या डी संस्कृत। बताइए। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन डी संस्कृत। चलिए नेक्स्ट, इतिहासकार पीए स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? ए स्कंदगुप्त को, बी चंद्रगुप्त को, सी ब्रह्मगुप्त को या डी समुद्रगुप्त को। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को। चलिए नेक्स्ट, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ए कुमारगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त या डी चंद्रगुप्त। बताइए। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्कंदगुप्त। चलिए नेक्स्ट, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ए कला एवं स्थापत्य, बी साम्राज्यवाद, सी राजस्व एवं भूमि कर या डी साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। बताइए। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कला एवं स्थापत्य। चलिए नेक्स्ट, अजंता कलाकृतियों किससे संबंधित हैं? ए हड़प्पा काल से, बी मौर्य काल से, सी बुद्ध काल से या फिर डी गुप्त काल से। तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन डी द राइट आंसर, गुप्त काल से। चलिए नेक्स्ट, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य या डी हर्ष। बताइए इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चलिए नेक्स्ट, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में
किससे संबंधित है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी वैष्णव धर्म वैष्णव मत या डी शैव मत। बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बौद्ध धर्म। चलिए नेक्स्ट। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? ए कांची, बी तक्षशिला, सी नालंदा या डी वल्लभी। बताइए। तो इसमें सही होगा ऑप्शन सी नालंदा। चलिए नेक्स्ट। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ए ब्रह्मगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या डी भानुगुप्त। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी भानुगुप्त। चलिए नेक्स्ट। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी अशोक, सी हर्षवर्धन या डी चंद्रगुप्त द्वितीय। बताइए। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, जिसे हम गोल्डन एज इंग्लिश में कहते हैं, था? ए मौर्य काल, बी राजपूत काल, सी चोल काल या डी गुप्त काल। तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गुप्त काल। चलिए नेक्स्ट। फायान कहाँ का निवासी था? ए भूटान, बी अमेरिका, सी चीन या डी बर्मा। बताइए। तो ये था ऑप्शन सी द राइट आंसर, चीन। चलिए नेक्स्ट। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? ए शक, बी कर्ण, सी वाकाटक या डी सातवाहन। बताइए। तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वाकाटक। चलिए नेक्स्ट। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त या डी स्कंदगुप्त। बताइए। तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? ए कहोम स्तंभ लेख, बी जूनागढ़ अभिलेख, सी प्रयाग प्रशस्ति या डी मंदसौर लेख। बताइए। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कहोम स्तंभ लेख। चलिए नेक्स्ट। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? ए प्रयाग, बी बोध गया, सी कुशीनगर या डी अमरावती। बताइए। इसमें होगा हमारा ऑप्शन बी बोध गया। चलिए नेक्स्ट। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? ए मौर्य काल में, बी गुप्त काल में, सी कुषाण काल में या डी सैदव काल में। बताइए। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गुप्त काल में। चलिए नेक्स्ट। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? ए शकों का उन्मूलन करने के बाद, बी गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, सी चांदी के सिक्के जारी करने के बाद या डी उपयुक्त सभी। बताइए।
तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन ए, शकों का उन्मूलन करने के बाद। चलिए नेक्स्ट, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ए शिव, बी विष्णु, सी बुध या डी सूर्य? बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विष्णु। चलिए नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए हैं? ए बालिक प्रदेश को जीतने के बाद, बी हुणों को परास्त करने के बाद, सी शकों को पराजित करने के बाद या डी इनमें से कोई नहीं? बताइए इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें होगा सी इज द राइट आंसर, शकों को पराजित करने के बाद। महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ, जो अभी वर्तमान में दिल्ली में है? ए चतुर्थ सदी में, बी सप्तम सदी ईस्वी में, सी तृतीय सदी ईस्वी में या डी द्वितीय सदी ईस्वी में? बताइए। तो ये होगा हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चतुर्थ सदी ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट, फाहियान और हैंसांग ने किस राजा को देखा था? चंद्रगुप्त मौर्य एवं हर्ष क्रमशः, बी हर्ष एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य क्रमशः, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कृष्णदेव राय क्रमशः या डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः? बताइए। तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। चलिए नेक्स्ट, धन्वंतरी थे, धन्वंतरी क्या थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार के नौतन में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक है, बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार के नवरत्न में से एक जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चलिए नेक्स्ट, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? ए राजतंत्रात्मक, बी लोकतंत्रात्मक, सी गणतंत्रात्मक या डी इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो इसमें होगा ऑप्शन ए राजतंत्रात्मक। चलिए नेक्स्ट, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओं की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? ए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, बी बौद्ध राज्यों का, सी गौतम बुद्ध के उपदेशों का या डी बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों का? बताइए। तो इसमें होगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। चलिए नेक्स्ट, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? ए भीतरगांव का मंदिर, बी देवगढ़ का दशावतार मंदिर, सी बुमरा का शिव मंदिर या डी तिगवा का विष्णु मंदिर? बताइए। तो इसमें हमारा सही होगा बी देवगढ़ का दशावतार मंदिर। चलिए नेक्स्ट, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? ए 14, 15 एवं 16, बी 2, 3 एवं 4, सी 16, 17 एवं 19। सॉरी ये क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं और आगे की ओर देखते हैं, ये मिस्टेक हो गया लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी स्कंदगुप्त या डी चंद्रगुप्त द्वितीय? बताइए। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए नेक्स्ट,
गुप्त सामंत जो कि 319 से 320 के बीच थी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए चंद्रगुप्त प्रथम को, बी चंद्रगुप्त द्वितीय को, या सी समुद्रगुप्त को, या डी स्कंदगुप्त? बताइए। तो इसमें होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्त प्रथम को। चलिए नेक्स्ट, चंद्रगुप्त ने अपने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? ए अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, बी शकों का उन्मूलन के उपलक्ष्य में, सी हुनों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें होगा ए इज द राइट आंसर, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। चलिए नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी कनिष्क, या डी चंद्रगुप्त द्वितीय? बताइए। तो इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? ए व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, बी कला एवं साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, बी प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण, या डी उपयुक्त सभी के कारण? बताइए। तो इसमें हमारा होगा बी द राइट आंसर, कला और साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। चलिए नेक्स्ट, सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? ए मौर्य, बी कुषाण, सी शुंग, या डी गुप्त? तो इसमें होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गुप्त। चलिए नेक्स्ट, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? ए दिनार, बी कारसापण, सी निष्क, या डी काकिनी? बताइए इसमें कौन से होगा? तो इसमें होगा ए इज द राइट आंसर, दिनार। चलिए नेक्स्ट, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? ए बाणभट्ट, बी चंद्रबरदाई, सी हरिसेन, या डी कालिदास? बताइए। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कालिदास। चलिए नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, या डी पाल? बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 40वां। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा सेट, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।